जब राम नाम रूपी दीपक मिल जाएगा तो जिन आंखों से अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, बस अंधेरा दिख रहा था, और जब राम नाम का दीपक मिल जाएगा तो फिर अंधेरा समाप्त हो जाएगा। जानिए तब ही जीव जग जागा, फिर समझ लेना कि तुम जग गए हो। तेजो वारि मदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषाम धामना सेन सदा निरस्त कुहुकम। सारे भ्रम को निरस्त कर देगा। कौन? बोले सत्यम परम धीमहि। कौन निरस्त करेगा? सारे भ्रम को कौन दूर करेगा? अंधेरे का प्रकाश क्या है? वो सत्य है, और वो सत्य स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि में प्रविष्ट होकर हमारी बुद्धि को सत्कार के लिए प्रेरित करे। सत्यम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यदि राम कृष्ण का नाम लेते तो ये भागवत किसी परंपरा से बंध जाता। फिर लोग कहते अरे ये तो रामानंदियों का है, ये कृष्ण उपासकों का है। और हो सकता था कि वो कृष्ण उपासक यदि कृष्णम परम धीमहि कह देते तो अपनी जागीर समझ लेते, कोर्ट में चले जाते और कॉपीराइट ले लेते। इसलिए कृष्णम परम धीमहि ना कहकर, रामम परम धीमहि ना कह करके सत्यम परम धीमहि। और सत्य सबको प्यारा है। कितना घटिया से घटिया, गिरा से गिरा इंसान जब उसके सामने कोई बोलने लगता है झूठ, उसे गुस्सा आता है। वो भी कहता है भैया सच बोलना, क्योंकि सच उसको भी पसंद है, सबको पसंद है। बस हम दूसरे से तो सच सुनना चाहते हैं पर स्वयं सच नहीं बोलना चाहते, यहां धोखा हो जाता है। हमारा जीवन सत्यमय हो जाए, इसी के लिए हम भागवत का आश्रय लेते हैं। जैसे सत्य सबको प्यारा है, ऐसे भागवत सभी के लिए है, सबको प्यारी है। भागवत जी का जो 2 भागों में हिंदी टीका पूरे समाज को प्राप्त हुआ, वो किसके द्वारा हुआ? स्वामी अखंडानंद सरस्वती जो सन्यासी थे। हो सकता है यदि कृष्णम परम धीमहि रामम परम धीमहि कह देते तो सन्यासी नहीं इसे स्पर्श करते। जैसे भगवान सबके हैं वैसे भागवत सबकी है। सुनने का अधिकार सभी को है।
अगले श्लोक के क्रम में मंगलाचरण में विषय संबंध अधिकारी और प्रयोजन निवेदन किया। क्या है भागवत में? बोले धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परम निर्मत्सराण सता। कौन इसका अधिकारी है? बोले निर्मत्सराणाम, जो मत्सर दोष से रहित है। ये मत्सर दोष क्या है? किसी के उत्कर्ष को देखकर मन में ईर्षा प्रकट होना। पड़ोस में 4 मंजिल की कोठी बन गई, ईर्षा आ गई। अरे अभी तक तो ये हमारे दरवाजे पर बैठता था, अब ऐसे कैसे हो गया? अभी तक तो ये हमारी सेवा में रहता था, अब कैसे हो गया? ये मत्सर दोष है, और मत्सर दोष का ही पर्याय है मच्छर। मच्छर। अब आप सो रहे थे, आपने मच्छर का कोई नुकसान तो नहीं किया कि मच्छर का खेत उजाड़ दिया हो, उसकी गाड़ी में ठोकर मार दिया हो। आप सो रहे थे और जैसे उसने देखा कि ये सो रहा है, क्यों सो रहा है, और सीधे जाकर के पीठ पर काटता है। ये मत्सर दोष वाले सामने कुछ नहीं बोलते, सामने तो आकर के दंडवत करेंगे। प्राक पादयो पतति, शरणागत हो जाएंगे। खादत पृष्ठ मांसम, मच्छर पहले चरणों में प्रणाम करता है, गुनगुनाता है, खूब स्तुति करता है सामने, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, और सीधे पीछे जाकर के पीठ में काट देता है। ये मच्छर बाहर से काटता है, शरीर में दर्द देता है, पर जो मत्सर दोष है वो अंदर काटता है, वो अंदर काटता है, वो मन में दर्द देता है। शरीर का दर्द तो मलहम लगा करके ठीक किया जा सकता है, पर मन का दर्द कहां ठीक होगा? मन का दर्द ठीक होगा सदगुरु की शरण में। जो मत्सर दोष है, जब सदगुरु की शरण में जाएंगे और सदगुरु तुम्हें संकेत करेगा, सुनो सुनो, ये जो तुम पड़ोसी के लिए बोल रहे हो ना, ये अच्छी बात ना है, याते पाप लगेगो।